ट्रंप की भारतीय दवाओं पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी। बोले, दवाइयां अमेरिका में ही बनाई जाएं। यूएस में 40% दवाएं भारत से जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे शुरू में फार्मास्यूटिकल्स पर छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन फिर इसे 1 से 1.5 साल में बढ़ाकर 150% और फिर 250% कर देंगे। ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं कि दवाइयां हमारे देश में ही बनाई जाएं। उनका मानना है कि अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विदेशों पर निर्भर है, खासकर भारत और चीन पर। इस टैरिफ से भारतीय फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत से जेनरिक दवाइयां, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। 2025 में अमेरिका को भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 7.5 अरब डॉलर, करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं की लगभग 40% भारत से आती है। अगर ट्रंप दवाओं पर टैरिफ को 250% तक बढ़ाते हैं तो भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें दोगुनी करनी पड़ेंगी। इससे कंपनियों के मुनाफे में भारी कमी आएगी। नुकसान से बचने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं। अमेरिका में ज्यादातर सस्ती जेनरिक दवाएं भारत और चीन से आती हैं। महंगी दवा मिलने का नुकसान मरीजों को उठाना पड़ेगा, जिससे अमेरिका के लोगों की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत से निर्यात होने वाली दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और हृदय रोग की दवाएं होती हैं। भारत जेनरिक दवाएं सस्ते में बनाता है, जिससे अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल अरबों डॉलर की बचत होती है। इससे पहले अप्रैल में ट्रंप ने कहा था कि हम जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहां ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी।